वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपको आज विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। ट्यूशन आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहां पे आपको दिए गए हैं। ओ लेवल और आईटीआई के जो भी बच्चे हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन करके व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको हर वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे भी आप हाई लिख के हमसे ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे वो काफ़ी स्पेशल वीडियो है क्योंकि आपके एग्जाम है वो नज़दीक हैं। 17th ऑफ दिसंबर में लिखने जा रहा था। 17th ऑफ जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं। ठीक है, अभी हम इसमें इस बात पे हम चर्चा नहीं करेंगे होंगे कि नहीं होंगे, 50-50%। ठीक है, बाकी जो होगा कंफर्म कर देंगे क्योंकि अभी हम रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बाद में करते हैं, साइड में करते हैं। तो जिन लोगों ने पेपर लॉक किए थे पाइथन के, उनके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो, और जो लोग दे चुके हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। और सारे गेस्ट पेपर हमने पाइथन के बना दिए हैं हिंदी और इंग्लिश में 2022 के लिए, जो कि 100% आपके लिए रामबाण का काम करेगा ही करेगा। अगर आपके पास 1 वीक का टाइम है, 10 दिन का टाइम है, 1 दिन का टाइम है, इसको पढ़ लें। 100% आप कुछ ना कुछ पेपर में जरूर लिख के आएंगे और मेरी गारंटी आप डी से सी ग्रेड इजिली पा लेंगे सिर्फ 1 वीक के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज हम जो सॉल्व करेंगे पेपर वो आपके लिए लेके आए हैं 2021 सितंबर का जो पेपर आया था उसको हम गेस्ट पेपर के आधार पे आज आपको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, बताएंगे कितने कितने नंबर का कैसे आपको लिखना होता है, कैसे बेसिकली प्रोग्राम को लिखा जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है कॉपी में। क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर में लिखते हैं तो वहाँ पे हमको तो स्टेप बाय स्टेप लाइनें मिलती हैं, तो वहाँ पे हमको दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो देखिए पेपर में क्वेश्चन वही पैटर्न जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो जरूर देख लें, उसमें कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। जो कि ये है गेस्ट क्वेश्चन M1R4 यानी कि IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की, जो कि मैंने 4 दिन पहले आपको वीडियो क्लास अपलोड की थी। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट अभी बचा हुआ है, ये 1 घंटे की वीडियो थी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो है जो कि हम आपके लिए पाइथन के लेके आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है, जो कि ये 7 नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन है 8 नंबर का। तो पहला पार्ट अभी हम उठा रहे हैं 5 नंबर, पार्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, इस प्रकार से हेडिंग डाल दिया करें पेपर में और लिख दिया करें यहाँ पे आंसर नंबर ए, इस प्रकार से 5 का ए। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय एन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम का आपका मतलब क्या होता है, और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, और राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। अगर आप हमारा गेस्ट पेपर देखेंगे तो गेस्ट पेपर का जो हमने पहला ही क्वेश्चन है, देखिए यही बना के दिया था आपको सितंबर वाले एग्जाम में भी, और हमने फिर से इसमें दिया है आपको क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिन्होंने गेस्ट पेपर सितंबर में परचेज किया होगा तो उन्होंने आंखें बंद करके पहला ही पेज ओपन किया होगा, उनको यहाँ पे बना बनाया आंसर देखिए मिल गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ गेस्ट पेपर आप जरूर परचेज किया करें, हम लोग अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसको बनाते हैं। ठीक है, पेपर कहीं से कोई आउट नहीं होता है, ये जो हम लोग का एक्सपीरियंस होता है उसके अनुसार ही हम आपको बना के देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया गया था एल्गोरिथम के बारे में। तो बेसिकली होता क्या है इसको समझ लेते हैं, कैसे इसको लिखना होता है, कैसे आपने लिखा था और कैसे अब आप लिखेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा था तो। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक पीडीएफ बनाई है आंसर की, ओ लेवल सितंबर 2021 का सोल्यूशन। जब आप नोट्स परचेज करेंगे या गेस्ट पेपर परचेज करेंगे उसके साथ हम आपको ये पेपर भी दे देंगे, लेकिन हम इंग्लिश में ही देंगे, आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी में कोशिश करेंगे बाद में क्योंकि टाइम लगता है उसको टाइपिंग और कन्वर्ट करने में। तो यहाँ पे है व्हाट इज एल्गोरिथमिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एग्जांपल। तो सिंपल से समझते हैं आपका एल्गोरिथम होता क्या है। बेसिकली एल्गोरिथम आपका एक बैक एंड या फिर बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होता है, यानी कि खाना बनाने से पहले जो रेसिपी उसकी हम लोग तैयार करते हैं, उसी प्रकार से ये एल्गोरिथम का काम आपका होता है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से या राइट करने से पहले उसकी एक खाका तैयार कर लेना, यानी कि उसका एक फ्लो चार्ट हम लोग तैयार कर लेते हैं कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ आउटपुट होगा, यहाँ स्टोर होगी और यहाँ से वैल्यू रन करेगी या फिर यहाँ पे लूप चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरा एक इसका एक फ्लो चार्ट तैयार किया जाता है, उसको ही हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। तो कैसे है, एन एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। तो आपका एल्गोरिथम एक फाइनाइट लिस्ट है, एक इंस्ट्रक्शन है जो कि एक सीक्वेंस ऑफ सोल्यूशन कंप्यूटिंग प्रॉब्लम, यानी एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है 1 2 इस प्रकार से आपका ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम आपका 1 पेज का और 2 पेज का कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उसको सीक्वेंस बाय लेके चलेंगे कि उस प्रोग्राम में कहा क्या जा रहा है। मान लीजिए 2+2 का है तो आपका 2+2 बहुत इजी प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो 1 से 2 लाइन में इसका एल्गोरिथमिक चार्ट बनेगा। कोई कोई प्रोग्राम बहुत लंबे होते हैं जिनके लिए पूरा एक
एक फ्लो चार्ट तैयार करना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लूप्रिंट आप कह सकते हैं। सेकंड स्टेप है यहाँ पे एन एल्गोरिथम आपका क्या है, इस स्टेप बाय स्टेप टू फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यू कैन राइट द एल्गोरिथम इन एनी लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल टू पर्सन प्रोग्रामर, यानी कि आप एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट नंबर के प्रोसेस में उसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जिससे कि जो प्रोग्रामर है, जो पर्सन है, यूजर है, उसको वो डिजाइन कर सके और समझ सके, ठीक है, उसको लिख सके। तो ये है सिंपल सा इसका। अब रियल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर देखिए वही एग्जांपल दिया गया, इन रियल लाइफ एल्गोरिथम इज अ रेसिपी फॉर एनी कुकिंग डिश। मैंने आपको बताया जैसे कि रेसिपी आपकी क्या होती है, जब हम कोई भी खाना बनाते हैं उससे पहले हम उसकी रेसिपी को तैयार करते हैं, सेम उसी प्रकार से कोई प्रोग्राम को हम डिजाइन करते हैं उससे पहले उसका एल्गोरिथम हम तैयार करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, ये तो हो गया। अब इसके कुछ पॉइंट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अब वो क्या क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा जूमिंग करते हैं। तो पहला है आपका इनपुट, ठीक है। अब इसके अलग अलग सिंबल्स भी आपको देखने को मिले होंगे, जैसे कि ओवल हो गया आपका, ट्राइंगल हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, ठीक है, या बहुत तरह के आपको इसमें जो है रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको, और इसमें एरोज होंगे जिससे ये कनेक्ट होंगे, तो बहुत सारे आपको सिंबल्स इसमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से पूरा जो आपका फ्लो चार्ट इनपुट आउटपुट बनता है। तो उसको पहले समझ लेते हैं। अब इनपुट में कहा जा रहा है, यह आपका क्या करता है, एन एल्गोरिथम शुड हैव वन और मोर इनपुट, यानी कि आपका एक से ज्यादा आप उसमें इनपुट प्रोग्राम डाल सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर कंडीशन। इनपुट का काम ये है बेसिकली यहाँ पे इनपुट डालने के लिए। आउटपुट का काम क्या है, एन एल्गोरिथम मस्ट हैव एटलीस्ट वन आउटपुट, यानी कि आउटपुट आपका एक ही आएगा चाहे जितना ही बड़ा प्रोग्राम हो, लेकिन इनपुट आप एक से ज्यादा दो डाल सकते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन कंडीशन। यानी कि मान ली केस स्टेटमेंट है या स्विच स्टेटमेंट है, तो उसमें एक के बाद दो इनपुट भी हम यहाँ पे डाले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेफिनिटेंस, यहाँ पे एक वर्ड है डेफिनिटेंस। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि डेफिनेशन आप कह सकते हैं एक तरह से, यानी कि एवरी स्टेटमेंट जो होता है आपका इन एनी एल्गोरिथम शुड बी डेफिनिटेंस, ठीक है। इट मीन्स आपका क्या होता है, आपका एवरी जो स्टेटमेंट होता है उसका जो एल्गोरिथमिक होता है वो ऐसा आपका अनएम्बिगियस आपका होता है, ठीक है। तो एवरी स्टेटमेंट शुड have a clear and there should not be more than one way to interpret this single statement in given algorithm, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद आपका फाइनाइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफाइनाइट था और यहाँ पे फाइनाइटनेस, ठीक है, इस प्रकार से वर्ड ऐड किया गया है। तो इसमें क्या है, एन एल्गोरिथमिक शुड हैव ए फाइनाइट नंबर आपको होते हैं, जो कि फाइनाइट कितने भी नंबर के स्टेप आपको हो सकते हैं इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड गेट वैलिड आउटपुट, ठीक है। उसका एक सही आउटपुट निकालने के लिए वहां पे हम इनफाइनाइट तक के जो है डायग्राम एल्गोरिथमिक या फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिवनेस, इसमें कितना बेनिफिट या इफेक्ट कितना देगा ये आपका। तो एन एल्गोरिथमिक शुड हैव इफेक्टिवनेस एंड प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटपुट ऑफ एनी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है ये आपका आउटपुट देने के लिए, जब आपका प्रोग्राम एकदम सही से आपका मेंशन होगा। इफेक्टिवनेस मीन्स आपका यहाँ पे है एल्गोरिथमिक शुड गुड मेथड है आपका, जो कि प्रोड्यूस करता है इफेक्टिव आउटपुट विद लेस टाइम और लेस मेमोरी। तो ये आपका लेस टाइम यानी कम समय में कम स्टोरेज के साथ आपको एक इफेक्टिव आउटपुट आपको देता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही बेसिकली यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा था, यही चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी थी, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपका बहुत बाद में आएगा। उसके बाद है डिजाइन, इसको डिजाइन कैसे करना है। इसको डिजाइन करने के लिए काफी सारी प्रोसीजर यूज करना पड़ता है, जैसे कि देयर आर डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथमिक बिलो। तो पहला आपका है नेचुरल लैंग्वेज। अब नेचुरल लैंग्वेज में क्या क्या है, इसका जो प्रोसीजर है उसको देख लेते हैं। तो वी कैन राइट द एल्गोरिथम इन एनी नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि आप बेसिक चाहे सी प्लस प्लस जावा, ठीक है, या फिर आपका पाइथन, ये जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं इनमें बेसिकली इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो विच इज अंडरस्टेबल टू द पर्सन, नेचुरल लैंग्वेज इज ए ह्यूमन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, चाइनीज एक्सेट्रा।
ठीक है। और नेचुरल लैंग्वेज आर नॉट इफेक्टिव लैंग्वेज, इट इज एम्बिगुअस लैंग्वेज एंड इट डज नॉट प्रीजेस आइडिया। ठीक है, तो जो भी नेचुरल लैंग्वेज है इसमें हम एल्गोरिथमिक को नहीं डिजाइन कर सकते हैं, जो कि हमारी हिंदी इंग्लिश फ्रेंचेस है, इसमें आप उसको समझ नहीं पाएंगे, कंप्यूटर आपको उसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सेकंड है हमारे पास पेसूडो कोड्स होते हैं हमारे पास। तो पेसूडो कोड्स गिव्स आपको आइडिया देते हैं फॉर एनी एल्गोरिथम के लिए, इट इज अनएम्बिगियस होते हैं। ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। देयर आर मैनी कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक फॉर इफ, व्हाइल, डू एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो आपके हैं इट गिव्स आपको देते हैं इंटरेक्टिव कोड्स दैट मेक एनी एल्गोरिथम इफेक्टिवनेस। ठीक है, वी आर जनरली यूज फॉर लैंग्वेज टू राइट दी प्रिसाइज कोड। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली पेसूडो कोड्स को इसमें यूज करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज का इसमें कोई भी काम नहीं होता है। उसके बाद है फ्लो चार्ट। तो दिस अनदर वे टू राइट an algorithmic to solve the step by step program in graphical manner, we will learn the technique how to coming लेक्चर। ठीक है, तो इसमें मैंने इस प्रकार से डाला है, तो इसको इस लाइन को आप यहाँ से हटा दें, वी विल लर्न टू, जब आपको यहाँ तक इसमें देखना है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो दिस अनदर वे टू राइट एन एल्गोरिथम टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम इन अ ग्राफिकल मैनर में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चलता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। आप इसका जो ये अब इसका जो एग्जांपल है वो कुछ इस प्रकार से है, फैक्टोरियल का, जैसे कि पूछा गया है, मैंने यहाँ पे भी दे दिया है और गेस्ट पेपर में भी। तो यहीं से देख लेते हैं। तो देखिए पहला हमारे पास है स्टार्ट हुआ यहाँ प्रोग्राम। अब इंटर हमको नेचुरल नंबर निकालना है, तो हमने लिखा इंटीजर इंटर गेट। ठीक है, आई बराबर हमने दिया यहाँ पे जो है वो 1 फैक्टोरियल हमने किस में लिया 1। फिर यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है, लूप की कंडीशन है जो कि आई इज लेस देन इक्वल टू एन। अब यहाँ पे कंडीशन यस हो रही है। अब एक में इसका जो भी है मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो उसका फैक्टोरियल यहाँ पे बनता जाएगा। 5 होगा तो 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन होके काउंट होता जाएगा। देखिए उसके बाद 1 जो भी वैल्यू होगी उसमें एक ऐड होता जाएगा, पुट दी फैक्टोरियल वैल्यू एंड लास्ट में एंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। सेम है इसमें भी, वही कंडीशन यहाँ पे भी लग रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट, और यही इस प्रक्रिया को बोलते हैं एल्गोरिथम। और इसको बनाया जाता है पहले, अगर मान लीजिए आपको सिर्फ अगर पूछा जाए आपसे सिर्फ फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम को डिजाइन करना है, जैसे कि यहाँ पे आपका पूछा गया है राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द फैक्टोरियल गिवन नंबर इन टीचर, तो उस केस में फिर आपको ये करना पड़ेगा। अब ये नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे कि जैसे किसी की या सी प्लस प्लस की कंडीशन में हम पहले हेडर फाइल या फुटर फाइल लगा के ऐसे डिजाइन करते थे, वो नहीं, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तो ऐसे किया होगा आपने, तो 7 में से आपको ईजिली है 5 से 6 नंबर ईजिली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये है पहला नंबर क्वेश्चन जो कि 7 नंबर का था, बहुत ही ईजी। तो इसमें थ्योरी हमने बता दी आपको, और इसका प्रोसीजर, और साथ ही इसका फ्लो चार्ट। ठीक है, इसको देख लें, अलग अलग इसके नाम हैं आपके। इसके लिए फिर आप लेक्चर वाली वीडियो देखें जिसमें कि हमने आपको पूरा थ्योरी में बताया है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। पाइथन की प्लेलिस्ट ये है M3R5, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन पाइथन। नेक्स्ट पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल, ये आपका 8 नंबर का है। सेम इसमें भी है, 2 से 3 लाइन की इसमें थ्योरीज आपकी आएंगी, साथ ही एक एग्जांपल आएगा जो कि 4 से 5 लाइन में आपका कंप्लीट होगा। तो एक पेज आपका इजीली इसमें भर जाएगा, तो इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज पाइथन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो समटाइम्स यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है। तो समटाइम्स इन प्रोग्राम जो आपके होते हैं, वी मे वांट टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी कि जो हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं वहाँ पे हमको एक कंडीशन दी होती है, उसके अनुसार ही हम कोई प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। तो वी नो दैट एन एक्सप्रेशन, अब वहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन हमको जानने होते हैं, यानी कि या कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ठीक है, तो ट्रू या फॉल्स कंडीशन यहाँ पे किस प्रकार से देखी जाती है, जैसे कि कोई वैल्यू है, मान लीजिए ए और बी। ठीक है, ए आपकी वैल्यू है 5 और बी है आपकी वैल्यू 7, तो इसमें कैसे आप दे सकते हैं, या तो ये ग्रेटर हो सकती है, या फिर स्मॉलर हो सकती है, या फिर इक्वल टू हो सकती है, या फिर दोनों ही हो सकती है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस प्रकार से ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन यहाँ पे देखी जाती है, इसी को हम लोग डिसीजन को मेकिंग यानी डिसीजन को बनाने वाले स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वी मे वांट टू डू सम थिंग्स ओनली व्हेन अ सर्टेन कंडीशनल इज ट्रू, जो हम लोग कोई कंडीशन ट्रू होती है उसी केस में यहाँ पे इसका यूज करते हैं बेसिकली। तो देखिए फॉर एग्जांपल समझें, एज्यूम करते हैं हम यहाँ पे कोई वेरिएबल, जैसे कि मैंने आपको बताया ए एंड बी।
तो इफ ए आपका ग्रेटर है देन वी वांट टू प्रिंट, क्या करना है हमको, ए प्रिंट करना है। ए अगर बड़ा है तो हमको ए प्रिंट करना है, मान लीजिए बराबर 7 है और बी बराबर यहाँ पे 8 है, तो हमको इसको प्रिंट करना है, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए 9 कर देते हैं और ये 8। तो ए हमको ग्रेटर दिखाना है, तो अदरवाइज हमारा क्या होगा, प्रिंट होगा हमारा बी इज ग्रेटर। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इफ ए एंड बी है तो इफ ए इज ग्रेटर देन हमको प्रिंट होगा ए इज ग्रेटर, अदरवाइज अगर बी इज ग्रेटर होगा तो बी इज ग्रेटर आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में देखें तो किस प्रकार से होता है। सेकंड जो कंडीशन बनती है, फॉर दिस कंडीशन में अगर इफ की कंडीशन होगी, इफ स्टेटमेंट also operators come in handy when you print to join condition to make a composite one। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, इसको देखते हैं जो कि आपको पाइथन के डिसीजन मेकिंग के डिटेल में एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, जैसे कि पाइथन इफ स्टेटमेंट में। ठीक है, तो किस किस प्रकार से है, इफ स्टेटमेंट जो है इन पाइथन में टेक करता है एक्सप्रेशन विद इट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इफ द एक्सप्रेशन अमाउंट ऑफ द ट्रू। ठीक है, तो क्या होगा, ब्लॉक स्टेटमेंट होगा अंडर एक्सिक्यूशन में, यानी कंडीशन जब ट्रू होगी तो वहाँ पे जो भी ब्लॉक स्टेटमेंट होगा वो वहाँ पे अंडर एक्सिक्यूशन आपका करेगा। इफ द अमाउंट ऑफ जो भी वैल्यू होगी वो आपकी फॉल्स होगी, देन वहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू को वो स्किप कर देगा, उस ब्लॉक कंट्रोल को वैल्यू को स्किप कर देगा और आपका ट्रांसफर कर देगा स्टेटमेंट को आफ्टर द नेक्स्ट ब्लॉक कंडीशन में। यानी कि बट रिमेंबर टू इंटेंड द स्टेटमेंट इन ब्लॉक इक्वली। ठीक है, वो जितने भी कंडीशंस होंगी स्टेप बाय स्टेप वो देखिएगा, जहाँ भी कंडीशन ट्रू होगी वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा और कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो फॉल्स वाले पे आगे जाता ही रहेगा और बाद में वो इक्वली सभी स्टेटमेंट को ब्लॉक करता जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है। तो दिस इज बिकॉज वी डोंट यूज कर्ली ब्रेसेस टू डिलिमिट ब्लॉक, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कॉलन का आफ्टर डी कंडीशन में। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि ए बराबर दिया है यहाँ पे 7, इफ कंडीशन लगाई हमने ए इज लेस देन 6। अब इस प्रकार से लिखा जाता है, तो प्रिंट करना है एफ ए इज गुड, यानी कि अगर 7 यहाँ पे बड़ा है, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है, तो वहाँ पे 7 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 इज गुड ये आपको प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 7 इज गुड क्योंकि कंडीशन आपकी ट्रू है, 7 आपका जो है वो बड़ा है। ठीक है, अभी मैं इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने पाइथन आईडीई पे जाके। ठीक है, तो a इक्वल टू 7 इफ a जो है आपका लेस देन 6। ठीक है, तो प्रिंट करना है हमको क्या, f और कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे लिखा a ओपन किया इज गुड। कंडीशन आपको पता ही क्या है। अब प्रिंट करेंगे तो देखिए हमको आ जाएगा 7 इज गुड, क्योंकि ए बराबर हमने 7 दिया, अगर ये छोटा कर देते हैं यहाँ पे 5 कर देते तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और आती है। जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से प्रिंट करते हैं, मान लीजिए ए इक्वल टू कर देते हैं 4 मान लीजिए। ठीक है, और इफ करके हम कर देते हैं ए ग्रेटर देन 6, तो इस केस में देखिए क्या वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, प्रिंट एफ ए इज गुड लिखते हैं। अब इस केस में देखिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, वैल्यू आपकी रॉन्ग प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस सिंस, यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर 7 जो है इज ग्रेटर देन 6 इन कंडीशन इज ट्रू, सो इट पुट प्रिंट द गिवन स्ट्रिंग वैल्यू। इफ 1 यहाँ पे दिया होता है तो प्रिंट हो जाता वाई ए एल। तो इस प्रकार से कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली एग्जांपल आपको इसमें देना था, जो कि पहली कंडीशन थी आपका डिसीजन मेकिंग क्या होता है, और एक्सप्लेन दी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो मैंने आपको पहला इसमें बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये एक एग्जांपल है इसमें दिया गया, इसको भी आप देख लीजिएगा। पाइथन इफ स्टेटमेंट। ठीक है, पाइथन इफ एल्से स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है, व्हाट हैपन व्हेन द कंडीशन इज अनट्रू। अब जब कंडीशन अनट्रू होगी तो उस केस में इफ एल्से कंडीशन का यहाँ पे यूज करेंगे, और वी कैन मेंशन दैट इट इन द ब्लॉक आफ्टर द एल्स स्टेटमेंट एंड
एल्स स्टेटमेंट कम्स राइट आफ्टर द ब्लॉक आफ्टर इफ, यानी कि एक बार कंडीशन जब ट्रू हो रही है, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो आगे जाएगा फॉल्स में, और फॉल्स होने के बाद फिर से वो ट्रू में आके एक बार फिर से उसको ब्लॉक करके फिर से राइट कंडीशन में वो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से ये आपका काम करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इफ यहाँ पे कंडीशन है, इफ दो बोला है इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, ये आपका बड़ा है तो प्रिंट हमको क्या होगा, दो। एल से अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इस केस में हमको क्या होगा, इनवैलिड सिंटेक्स मिलेगा। इफ टू इज छोटा है वन से, तो देखिए कंडीशन गलत हो रही है ना, तो प्रिंट होगा ये, एल से करेगा फिर से प्रिंट कर देगा आपको क्या, वन ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन गलत है। टू जो है आपका बड़ा होता है वन से, ना कि छोटा। यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है कि वन बड़ा है टू से, तो उस केस में हमको सिंटेक्स एरर मिलेगा। और फिर सेकंड कंडीशन हम लगाई थी इफ टू इज लेस देन, फिर से हमने करंट लगाई, प्रिंट किया टू को, तो एल से लगा के प्रिंट हुआ, यहाँ पे क्या हमको मिल जाएगा, कंडीशन मिल जाएगी वन। यानी कि वो क्या रहा है यहाँ पे, प्रेस बैक स्पेस टू अंडू द ऑटोमेटिक इन सेंस टू इज नॉट लेस देन वन, सो स्टेटमेंट इन द एंड, और एंड ब्लॉक में जा रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है आपका इस है प्रिंट में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जाएगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इफ, अब देखिए इसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इफ टू इज लेस देन वन, देन प्रिंट करेगा टू, एल से प्रिंट वन, एल से सिंटेक्स आपका इनवैलिड शो होगा। तो इसको यहाँ पे आप इजिली डिजाइन कर सकते हैं। इफ टू इज लेस देन वन, देन प्रिंट होगा आपको एल से, देखिए सिंटेक्स एरर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो कि है नेक्स्ट स्टेप इफ, इसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इफ कंडीशन कैसे लिखेंगे, तो यू कैन, यहाँ पर लिखा गया है यू कैन पुट इफ स्टेटमेंट इन द ब्लॉक अंडर द अनदर इफ स्टेटमेंट, एक इफ स्टेटमेंट लगेगा उसके अंदर एक हम लोग और इफ स्टेटमेंट का यूज करके नेस्टेड इफ को प्रूफ करेंगे। तो दिस इज टू इम्प्लीमेंट फर्दर चेक। तो किस प्रकार से, जैसे कि हमने लिखा a बराबर वन, b बराबर लिखा टू। ठीक है, तो इफ a डबल इक्वल टू वन एंड इफ b डबल इक्वल टू टू, यानी कि प्रिंट करना है a इज b एंड b इज टू, तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, a इज वन। तो देखिए कंडीशन ठीक है, ये दोनों ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन एकदम ठीक है, तो इस केस में आपको यही प्रिंट होके मिल जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हेयर इज a इज आपका वन बोल रहा है, सो इज b इज चेक्ड करेगा फिर वो। ठीक है, तो b क्या है यहाँ पे, तो सिंस टू इज द प्रिंट हो जाएगा आपको स्ट्रिंग में। नॉट एवरी इफ ब्लॉक जो होगा आपका हैश टू हैव स्टेटमेंट थॉट। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन समझे, इसमें कोई भी वो कंडीशन नहीं है ग्रेटर और लेस की, यहाँ पर सिंपल सा प्रूफ करना है कि पहली और जो सेकंड कंडीशन है इफ के बाद वो आपकी वैल्यू क्या है। तो इफ में पहले हमने इसको प्रिंट किया ए इक्वल टू वन है, तो वहाँ वन होगा, और फिर वो देखेगा इफ तो बी कहाँ गया, तो बी डबल इक्वल टू टू है, उसके बाद हम दोनों को ही प्रिंट करना है, इसलिए यहाँ पे ए इज वन एंड बी इज टू। इस प्रकार से आपको नेक्स्ट स्टेप इफ की कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसमें बेसिकली था, तीनों का एग्जाम्पल हमने ले लिया। अगर आपने इस प्रकार से लिखा होगा जैसे हमने बताया, तो 8 में से इजीली आपको 6 से 7 नंबर, पूरे नंबर नहीं देते हैं हमें कभी कभार। ठीक है, तो 6.5 या 7.5 इस प्रकार से इजीली नंबर आप इसमें कैरी आउट कर सकते हैं। बहुत ही इजी दोनों क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि होगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें कि दो पार्ट हैं ए एंड बी। अब इसमें देखिए कितने कितने नंबर का, सेम वही है, यानी कि 15 नंबर का ये है आपका और 15 का ये है। ठीक है, इसमें भी आपका 7 और 8 है। इसमें आपका क्या पूछा जा रहा है, नंबर ए है व्हाट इज लिस्ट एंड टपल्स इन पाइथन, आपकी लिस्ट एंड टपल्स आपकी क्या है, और गिव द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो लिस्ट एंड टपल दोनों एक ही चीजें हैं, तो सिंपल से समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बिकमिंग सो पॉपुलर इन प्रोग्रामिंग इन वर्ल्ड। अब देखिए ये एकदम लॉजिक सा क्वेश्चन है, क्यों ये पॉपुलर है, तो इसके लिए आपको एक हिस्ट्री निकाल लेनी है पाइथन की पूरी, उसके बारे में लिख देना, कब डेवलप हुई, कब मेंशन हुई, क्यों पॉपुलर हुई, और कंपेयर करा देना है आपको किसी अदर एक लैंग्वेज के साथ, जैसे कि आपकी ओल्ड लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस या जावा, अदर प्रकार की लैंग्वेज है, उससे आपको कंपेयर करके इनको एक सुटेबल एक एग्जांपल, आप कोई पाइथन का एग्जांपल दे देते हैं आप, जैसे कि फैक्टोरियल का है या फिर लीप ईयर का है या फिर इवन आउट का है, कोई भी एक एग्जांपल लेके लिख देते हैं, आंसर आपको इजिली 8 में से 7 नंबर 100% मिल जाते। तो पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ, एंड इसमें डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो ये है हमने इसमें डाल दिया है। ठीक है,
पाइथन डिफरेंस लिस्ट एंड टपल्स। तो देख लेते हैं क्या है, इसको भी बहुत इजीली है। लिस्ट और टपल्स जो आपके पाइथन में है आर क्लास ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर की आपके क्लासेस हैं। तो द लिस्ट इज डायनेमिक वेयर आर द टपल्स इज स्टैटिक करेक्टर, यानी कि जो लिस्ट होती है वो आपकी डायनेमिक होती है, यानी कि स्थिर नहीं होती है। ठीक है, उसमें गतिविधि आपकी होगी, कुछ ना कुछ गतिविधि ऐसे जो आपके वेरिएबल्स होंगे उसमें होंगी। ठीक है, जो भी हम वैल्यू देंगे। और टपल्स है वो आपकी स्टैटिक ऐसे करेक्टर यहाँ पे देखा जाता है। तो सिंपल सा है, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिस्ट इज जस्ट लाइक अ एरे। तो लिस्ट जो आपकी है किस प्रकार से काम करती है, ऐसे एरे हम इसको देखते हैं। डिक्लेयर इन अदर लैंग्वेज, लिस्ट जो आपकी है नीड नॉट टू होमोजियस ऑलवेज विच मेक इट द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन पाइथन। तो लिस्ट एक पावरफुल पाइथन टूल्स है जिसको हम लोग यूज करेंगे, और ऐसे एरेज को हम देखते हैं, और जब भी इसकी हमको नीड्स होती है तो हम किस प्रकार से इसको मोस्ट पावरफुल बनाते हैं, इसके माध्यम से बनाते हैं पाइथन के लिस्ट टूल के माध्यम से। ठीक है, तो इन Python, the list is types of container in data structure which is used to store multiple data at the same time। ठीक है, आपका काम क्या करता है, ऐसे लिस्ट इज क्या है, टाइप्स ऑफ कंटेनर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, और जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे मल्टीपल स्टोरेज डेटा को सेव करने में सिंगल टाइम पे। ठीक है, सेम समय पे। तो लिस्ट आर यूजफुल टूल्स फॉर प्रिजर्विंग अ सीक्वेंस ऑफ डेटा एंड फर्दर इटरेटिंग ओवर इट। ठीक है, तो हम लोग इसको एक यूजफुल टूल्स की तरह यूज कर सकते हैं, जो कि सीक्वेंस ऑफ डेटा आपको फर्दर यूज करने के लिए हेल्पफुल करता है। तो यही है इसमें बेसिकली। देखिए, डिफरेंशिएशन हमको पूछा जा रहा है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, टपल्स क्या है और आपका लिस्ट क्या है। तो अभी हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं अभी लिस्ट को। तो लिस्ट का ये होगा, इसका सिंटेक्स अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, लिस्ट अंडरस्कोर डेटा। अब इसमें लिस्ट किसी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि हमने पहले कहा एन एग्जाम्पल ऑफ ए एन लिस्ट। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, इसको हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, आगे है टपल्स। टपल्स को देख लेते हैं क्या है, किस प्रकार से है। टपल्स इज आल्सो आपका क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप है डेट आपका कैन कंटेन करता है एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका हिम्यूजस नेचर था नहीं था, और यहाँ पे इम्यूटेबल इन नेचर है। इन वर्ड आपको क्या है, टपल्स इज कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट सेपरेट बाय कॉमर्स। अब इसको हमको किस प्रकार लिखना है, एक सेपरेट कॉमा के साथ देखिए इंडिकेट किया गया है सभी में। तो टपल्स अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही इसको लिखा गया, लेकिन सभी को सेपरेट इन कॉमा से डिफाइन किया गया, जो कि है द टपल्स इज फास्टर देन द लिस्ट ऑफ स्टैटिक इन नेचर। ठीक है, कि आपका फास्ट प्रोसीजर है जो कि लिस्ट से आपका होता है। अब इसमें अब डिफरेंशिएशन अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से है, दोनों का हो जाएगा। लिस्ट आपका क्या है, म्यूटेबल है, और टपल्स आपका इम्यूटेबल है। सेकंड है आपका इम्प्लीकेशन ऑफ इरिटेशन एंड टाइम कंज्यूमिंग आपका है, और ये आपका थोड़ा फास्ट होगा। द इम्प्लीमेशन ऑफ इरिटेशन इज कंपेरेटिवली आपकी फास्टर है। थर्ड हो जाएगा द लिस्ट इज बेटर फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज इंसर्शन एंड डिलीशन में आपको बेटर परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। और टपल्स जो होता है आपका डेटा टाइप्स इन अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग द एलिमेंट। ठीक है, इसमें आपका लिस्ट कंज्यूम मोर मेमोरी आपकी करेगा, और इसमें टपल्स के लेस मेमोरी आपको कंपेयर करके लिस्ट में देगा। 5 पॉइंट है इसमें, लिस्ट है सेवरल बिल्ट इन मेथड आपको अवेलेबल होते हैं, और टपल्स आपका डज नॉट हैव मैनी बिल्ट इन मेथड आपको मिलते हैं। तो जो भी इसमें चीज यूज होने वाली है लिस्ट में आपकी, उसका अपोजिट होगा बेसिकली, और वो फास्ट या फिर अगर इधर ज्यादा हो रही होगी तो इधर आपका लेस में वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, 6 है दे अनएक्सपेक्टेड आपका चेंजेस एंड एरर्स जो है वो मोर आपको मिलेंगी, और इन टपल्स इट इज हार्ड टू टेक प्लेस। ठीक है, बहुत ही कठिन होता है इसमें कोई भी एरर आपको देखने को मिले। तो यही है सिंपल सा दोनों का डिफरेंशिएशन और दोनों के एग्जांपल, और इसमें कुछ नहीं लिखना था। एक एग्जांपल ऐसे ही आपको देना है सिंटेक्स टाइप का। बेसिकली इसमें जो पूछा गया है गिव द डिफरेंशिएट बिटवीन एंड टपल्स दिया है, इसमें कोई एग्जांपल्स के बारे में नहीं पूछा गया, तो एग्जांपल आपको नहीं देना है, सिर्फ दोनों में यहाँ पे इस प्रकार डिफाइन कर दे उनका सिंटेक्स। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है लिस्ट अंडरस्कोर, ये देखिए इस प्रकार से, और ये डेटा टपल्स समझ में आ गया। और इसमें देखिए ब्रैकेट का डिफरेंस है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए इस प्रकार का ब्रैकेट है, और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है,
तो समझ में आएगा। दो ही इसमें लेते हैं क्वेश्चन, हमने आपको कितने इसमें करा दिए अभी, 1 2 3, ठीक है। ये आपका इजी है, इसमें मैं कुछ बताने वाला हूँ क्यों पॉपुलर है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही शुरू करने से पहले आपको बता दिया था क्यों पॉपुलर है। तो उसके लिए सिंपल सा है, पाइथन इज इजी टू लर्न है, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हेडिंग्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि पहला हेडिंग है पाइथन इज इजी टू लर्न। उसके बाद है पाइथन हैज एन एक्टिव सपोर्टिव कम्युनिटीज आपको मिल जाती है, डॉक्यूमेंटेशन। पाइथन इज आपकी फ्लेक्सिबल है। पाइथन ऑफर्स वर्सटाइल एंड वेब डेवलपमेंट सोल्यूशन में आपको यूज़ करना है। पाइथन इज वेल सुटेबल इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी इसकी हो जाती हैं। फास्ट है, रिलायबल है और आपकी इफेक्टिव है। Python is widely used in IoT technology. Python empower custom automation, ठीक है। Python is the academic language। तो बहुत सारे इसमें पॉइंट आपके बनते हैं, कुछ भी आप इसमें लिख के चले जाएंगे 100% में नंबर मिलेगा, क्योंकि ये इसमें थ्योरी वाला टॉपिक है, इसमें कोई भी सिंटेक्स और एग्जांपल आपको नहीं देना, ठीक है। तो पूरा सामने लिख दिया वाई पाइथन इज पॉपुलर, समझ में आ गया। तो यहीं तक रखते हैं, दो चीज़ें आपको मैंने कंप्लीट कर दिया है। 60 नंबर का पोर्शन, ठीक है, सॉरी 60 नहीं, 15, 15 और प्लस 15, यानी कि 4 क्वेश्चन है आपके 5 और 6 के, ठीक है, ए और बी। तो हो गए आपके 15 15 इंटू 30 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें से लगभग अगर आपने जैसे मैं करवाया है तो इजली आपको 22 से 25 नंबर इजली मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, फिर इसको आगे और सॉल्व करेंगे। इसके जो सेकेंड पार्ट्स हैं उसको देखते हैं। इसके बाद जो 7 नंबर है वो क्या कह रहा है, 7 का ए ये है, ठीक है। इसमें आपके छोटे छोटे हैं, तो इसमें आपका जो पूछा गया है 7 का ए ये है, एक्सप्लेन नमपाई वगैरह है। और ये इजी इजी क्वेश्चन है, ये 10 नंबर के दो दो टॉपिक हैं, इसको भी पूरा हम कंप्लीट कर देंगे, जो आपके फंक्शन वाले चैप्टर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक से जो करने, कोई डाउट हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और गैस पे परचेज करना है और ये सारी PDF जो मैंने सॉल्व की है तो मैं उसको मैसेज करें व्हाट्सएप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।